ठीक है। अच्छा, क्लैरिटी राना साहब इनको तो आ गई है क्लैरिटी, अब क्या हुकूमत को इनके फैसलों के हवाले से या जो ऐलानात खान साहब कर रहे हैं जेल से उसके हवाले से क्लैरिटी कोई आई है? मीडिया को तो ये लग रहा है कि खान साहब तो कोई दमादम मस्त कलंदर वाले मूड में चले गए हैं कि भाई पहले फेज में कमेटियों से इस्तीफे दिलवाने हैं और फिर दूसरे फेज में, ये मेरा अपना तज्जिया है। अब मुझे अपना जो इस फैसले के बाद जो होता हुआ नजर आ रहा है, इम्कान लग रहा है, आई एम नॉट श्योर क्योंकि इसके हवाले से अभी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन सेकंड फेज़ में ऐसा लगता है अपेरेंटली कि शायद आने वाले वक्तों में जो सीटें हैं उनसे भी इस्तीफे दे दिए जाएंगे। कहेंगे भाई जिनके पास कमेटीज़ की जो हेड कर रहे हैं, अगर जो कमेटियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं बतौर चेयरमैन या जो भी उनको हेड कर रहे हैं, उधर से भी उस पोजीशन से भी इस्तीफे दे दें, तो आप लोगों को कोई ऐसा खतरा खदशा नज़र आ रहा है कि अगर इन्होंने ऐवान छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, खान साहब तो पहले दिन से दमादम मस्त कलंदर की पॉलिसी अपनाए हुए हैं और इसलिए 9 मई का भी वाकया हुआ। और अगर ये खान साहब का रिएक्शन है 9 मई की जो हालिया सजाएं सुनाई गई हैं उसके ऊपर ये रिएक्शन है, तो मैं समझता हूँ ये गलत रिएक्शन है। और अगर कोई प्लेटफॉर्म कोई अवेलेबल है किसी के लिए, ऑपोजिशन को जो सबसे ज़रूरी प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहां हकीकी ऑपोजिशन होती है, वो ये कायमा कमेटीज ही होती है। यही ऑपोजिशन का किरदार जो है वो अदा किया जाता है। लेकिन क्योंकि खान साहब का या इस जमात का एक ही एजेंडा है कि खान साहब को बाहर निकाला जाए और उसके अलावा तो कोई इनका कोई कौमी या मुल्की या कोई ऑपोजिशन की जो जिम्मेदारियां होती हैं अवाम के लिए, वो उस तरह के इन्होंने ना कोई मुहिम चलाई। एक ही मुहिम है कि अब जो है वो पार्लियामेंट को फिर से कमजोर किया जाए। तो ये अगर इनका एजेंडा है तो ये कामयाब नहीं होगा। अगर ये स्पेस छोड़ेंगे तो वो स्पेस फिल हो जाएगी। कैसे? अगर ये इलेक्शन, देखिए बात ये ना, वहां इलेक्शन हो जाएंगे, उन्हीं जगहों पे इलेक्शन होंगे। अब ये कह रहे हैं हम इलेक्शन से बाइकआउट करेंगे, तो जो जमातें लड़ेंगी उनमें जो जीतेगा वो उनको फिल कर लेगा स्पेस। अगर ये कायमा कमेटी से इस्तीफा देते हैं, बाद में पार्लियामेंट से इस्तीफा देते हैं, तो वहां भी इलेक्शन हो जाएंगे जिस तरह अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर ये इलेक्शन क्योंकि नहीं स्पेस लड़ेंगे, उनके मसाल पास है नहीं ना टेक्निकली, मतलब अगर अंदर रहते हैं तो नाअहल हो रहे हैं, अगर बाहर निकलते हैं तो वैसे ही बाहर निकल जाएंगे, तो स्पेस तो टेक्निकली उनके देखिए, पास है नहीं। अंदर रहने से नाअहल नहीं हो रहे। ये 9 मई के जो नहीं, किरदार सियासी थे, सियासी किरदारों की वजह से नाअहल हो रहे हैं, अंदर बैठने के लिए उनको स्पेस नहीं ना मिल रही, इसीलिए वो नाअहल हो रहे हैं। अगर स्पेस होती तो पार्लियामेंट के अंदर की बात कर रही हूँ मैं। ना अहल वो 9 मई के अंदर मुलव्वस होने से हो रहे। जो जुर्म इन्होंने किया, जो इन्होंने तोड़ फोड़ की, जो इन्होंने म्यूटनी करने की कोशिश की, जो उसकी सजाएं मिल रही। और अगर उसके रिएक्शन में जो स्पेस इनके पास मौजूद है, जो कि बहुत स्ट्रांग स्पेस होती है सेनेट और पार्लियामेंट की, उसको ये छोड़ना चाहते हैं, ये इनका अपना अमल है, ये स्पेस फिल हो जाएगी। और अगर ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मिसाल के तौर पे, मैं तो चाहता हूँ इलेक्शन लड़े, मुकाबला होना चाहिए, लेकिन अगर ये वहां भी स्पेस छोड़ेंगे तो वो स्पेस भी फिल हो जाएगी। तो इनका जो एजेंडा है वो कामयाब नहीं होने वाला। ये पार्लियामेंट जो है, इसके अंदर सबके लिए जगह है, पीटीआई के लिए भी जगह है। ये खुद अगर अपने सही पैरों है। पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं तो ये इनका मौकफ है जी। ये इनको हम इनकरेज नहीं करेंगे कम अज कम। अच्छा, आप इनकरेज नहीं करेंगे, आप लोग वही कहेंगे कि भाई मजाकरात कर लें, हम आपको नाअहल करेंगे लेकिन आप मजाकरात कर लें। वैसे आपका राना साहब, मुझे जो 9 मई का वाकया जिस तरीके से नून लीग हर सवाल के जवाब में लेके आती है ना दरमियान में, उससे मुझे वो बचपन का एक वाकया याद आता है कि एक टीचर ने बच्चे को कहा कि भाई तुम एक मजमून लिखो, याद करो, और एग्जाम में कोई मजमून लिखना। तो मजमून बच्चे ने याद किया था माई बेस्ट फ्रेंड। तो वो जो भी पेपर आता था और जहां भी उसको मजमून लिखना पड़ता था, टीचर आगे से कहता था कि भाई कुछ और भी लिख ले, तो वो हर वक्त यही लिखता था कि माई बेस्ट फ्रेंड। और अगर इनको तो मजमून देते ये नो उसमें मई। जहां पर हवाई जहाज का मजमून लिखना था उधर भी उसने माय बेस्ट फ्रेंड लिख दिया। तो आप लोग शाहिद साहब, ये 9 मई से आप लोगों की जान नहीं छूटनी, ऐवान में आप लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, नाअहलियां आप लोगों की 9 मई के ऊपर हो रही हैं, और अगर आप लोग अपनी स्पेस खुद से छोड़ देंगे तो वो भी फिल हो जाएगी। हमने देखिए, हम इस सिस्टम का हिस्सा बने, बावजूद इसके कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन के साथ जो हुआ 9 फरवरी को, जिस तरीके से उसके ऊपर डाका डाला गया फॉर्म 47 के ज़रिए, दिन दहाड़े हमारे रिज़ल्ट जो है वो तब्दील किए गए। उन तमाम चीज़ों के बावजूद कि हमारा लीडर इमरान खान साहब जेल में, हमारे जो इमरान खान साहब की जोजा है बुशरा बीबी, जो इंतहाई कर्ब से गुजर रही हैं, जिनको बड़ा जहनी तौर पे टॉर्चर भी किया जा रहा है जेल के अंदर, वो जेल में हमारे यास्मीन राशिद नाकर्दा गुनाहों की जो सज़ा वो पिछले 2.5-3 सालों से है। इसी तरह उमर सरफराज चीमा जो हमारे साबिका गवर्नर,
और मियां महमूदुर रशीद, ये सारे जेलों के अंदर हम तमाम चीज़ों के बावजूद हम इस निज़ाम का हिस्सा बने, इस सिस्टम का हिस्सा बने कि हम सिस्टम में रह के जदोजहद कर सके, हम उन तमाम लोगों के लिए आवाज़ बन सके, हम उनको कोई ना कोई रिलीफ दे सके। और ये अभी जिस जो राणा साहब जिस वो जमहूरियत के जो चैंपियन बनने की जो इन्होंने गुफ्तगू की कि जैसे ये बड़े चैंपियन है जमहूरियत की, पहली बात ये कि जो इलेक्शन हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। पहले सवाल तो ये होना चाहिए कि आपने जरताज गुल, अपोजिशन लीडर ऑफ द नेशनल असम्बली उमर अयूब साहब, अपोजिशन लीडर ऑफ द पंजाब असम्बली बच्चर साहब, अपोजिशन लीडर ऑफ द सेनेट शिबली फराज साहब, उन सब को उस गुनाह की सजा दी है जो उन्होंने किए नहीं है। अभी जरताज गुल जिसको कल एक केस में सजा हुई, 40 से ज्यादा उसने सबूत पेश किए अदालत में कि जी मैं नहीं थी यहाँ पे, मैं फैसलाबाद में मौजूद नहीं थी। जितने भी हमारे लोगों लेकिन को एक चीज का मसला जो है वो ये है कि सजाएं अदालती हैं, बेसिकली अदालतें सजाएं दे रही हैं। नहीं जी, अदालतें इसलिए नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इसको आप अदालतें तो नहीं कह सकते ना। लेकिन उन अदालतों से खान साहब की जमानतें भी हो रही हैं। देखिए वो 8 जमानतें, क्या जमानत थी वो कि जी उस केस में मेरे ख्याल में मियां महमूदुर रशीद साहब या सेनेटर साहब को किसी एक को उसमें जमानत मिली थी, तो चीफ जस्टिस ने कह दिया कि जी चूंकि उसको जमानत मिली है तो इसको भी दे दे। अगर वो केसेस मेरिट के ऊपर सुने जाते, पहले ये तो देखते कि जिन केसेस में इमरान खान साहब को नामजद किया है क्या वो वहां पे मौजूद थे, क्या वो वहां पे फिजिकली थे। देखिए 9 मई, 10 मई, 11 मई, इन तीनों दिन इमरान खान साहब रियासत की कस्टडी में रहे, तीनों दिन वो मुलजिम रहे, अरेस्ट थे, पुलिस के हवाले थे, रेंजर के हवाले थे, और फिर 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने टाइम गुजारा था। उन 3 दिनों की FIRs भी इमरान खान के ऊपर डाले हैं, तो ये तो केसेस है। फिर उनमें अगर जमानत तो बनती है। ये तो देखिए लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी ज्यादती की कि उन्होंने जमानत नहीं दी। और देखिए मैं जो लोअर जुडिशरी होती है वो अपर जुडिशरी को देखती है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देखती है कि जब आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान स्टैंड लेता है, मेरिट के ऊपर फैसले करता है, अदलिया की वकार की बुलंदी के लिए बड़े फैसले करता है, तो आपकी लोअर जुडिशरी जो है वो पर स्टैंड लेती है। लेकिन एक तरफ आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिख रहे हैं कि जी हमें आजादाना काम नहीं करने दिया जा रहा, और दूसरी तरफ ही जुडिशरी है। तो जी राणा साहब, ये तो बाईस शर्मिंदगी है कि जिसके ऊपर ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आखिरी बात फिर राणा साहब को आप कह दें, और आप इनकी मकबूलियत और इनकी अहलियत का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जिस पार्टी को जलसा करने की इजाजत नहीं है, जिस पार्टी को मीटिंग करने की इजाजत नहीं है, उसके खिलाफ इत्तेहाद बना रहे हैं। अच्छा, वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया।